कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। हम तो कहते हैं शायद कोरोना आज़ाद ने के इलेक्ट्रिक हमारे पे आज़ाब बन चुकी। असद उमर साहब ने तो कह दिया आज से होगा नहीं, गवर्नर साहब ने बोल दिया आज से लोड शेडिंग होगी नहीं, मगर वही हाल, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। के इलेक्ट्रिक ने सबका मंथली बांधा हुआ है, जितने सियासतदान हैं, गवर्नमेंट है। विफाकी वजीर असद उमर की मुलाकातें और दावे गए बेकार। शहर कायद में थम ना सके लोड शेडिंग के वार। छुट्टी के दिन भी सुबह से शाम तक गैर एलानिया लोड शेडिंग हुई लगातार। शहरी के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी और हुकूमती वादों से बेजार। बिजली नहीं मिलती, बिल लंबा चौड़ा आ जाता है। ताकतवर के इलेक्ट्रिक को कौन काबू करेगा, अवाम की दुहाई। खुद से क्रिएट किया एक प्रॉब्लम, उनको फर्नेस ऑयल नहीं मंगा के दिया, कराची के लोगों को तकलीफ देके, और आके कहते हैं आज से जी कल से तेल खरीद लेंगे। 18-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। एस्को और सेप्को के सर्विस एरिया में इनके कान पे जू नहीं रेंगती। इनको अगर कह दो नेशनल असेंबली में तो वजीर साहब उठ के कहते पिछली हुकूमतों ने किया। के इलेक्ट्रिक ने वफाक से टैरिफ बढ़वाना था और बढ़वा लिया। के इलेक्ट्रिक का मसला कभी हल नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सिंध में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ख्याल है कि इलेक्ट्रिक के इस मुआहदे को सामने रखा जाए। अगर मैं अपने घर में ये सोचूं, अच्छा मैं मोमबत्तियाँ जला लूँगा, मैं वो सोलर सिस्टम का लगा लूँगा, इजाज़त नहीं है। सोलर पैनल्स आप अपने घर में नहीं लगा सकते। केस ये जो एग्रीमेंट है के इलेक्ट्रिक, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ऐसा मजबूर आपने कैसा किस किस्म का मुआहदा किया है? हुकूमत के इलेक्ट्रिक से किया गया मुआहदा सामने लेकर आए। इत्तेहादी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए कहा कराची में पानी और बिजली दोनों का बहरान है। बताया जाए कि इलेक्ट्रिक ने पैदावार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च किया। वजारत तवानाई ने के इलेक्ट्रिक के दावे झूठ करार दे दिए। तर्जुमान के मुताबिक 11 जुलाई को विफाक और के इलेक्ट्रिक टीम में मुलाकात हुई। हुकाम ने तस्लीम किया कि इजाफी गैस और फर्नेस ऑयल मिल रहा है। ईंधन फराहमी को लोड शेडिंग से नथी करना हकायक छुपाने के मुतरादिफ है। के इलेक्ट्रिक ने अपने तकसीम कार सिस्टम में मतलूबा सरमायाकारी नहीं की। पाक फौज के 4 जवान सरजमीन पाक की हिफाजत करते हुए कुर्बान। ISPR के मुताबिक पाक फौज के एहलकार शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के लिए पहुंचे थे। कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द भी अपने अंजाम को पहुंचे। शोहदा में सिपाही रिजवान, शहबाज, इस्माइल और राजा वहीद शामिल। उज़ैर बलोच पर सिंध और विफाक में लफ्जी गोलाबारी। सूबाई वजीर सईद गनी का 2011 में हबीब जान और इमरान खान के टेलीफोनिक राब्ते का दावा। कहा गुफ्तगू में अमन कमेटी को PTI को सपोर्ट करने के लिए कहा गया। सदर आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी को अमन कमेटी को पार्टी में शामिल करने का टास्क दिया गया। अली जैदी ने सिंध के सूबाई वजीर को मंशियात फरोश करार दे दिया। ट्वीट में लिखा सूबाई वजीर ने हकीकी मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश की। उज़ैर बलोच को रेंजर्स की तहवील में देने का भी मुतालबा। कहा मुझे डर है कि JIT में सामने आया माफिया उज़ैर बलोच को कत्ल कर सकता है। नाज बलोच की पुरानी वीडियो शेयर करते हुए पूछा क्या वो आज भी अपने नजरिए पर कायम है। सिंध में मुबैना करप्शन पर तहरीक इंसाफ का नैब जाने का ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी बोले सूबे में हर काम पर 52% रिश्वत ली जाती है। ये कराची को कुछ नहीं देंगे, सिर्फ पैसा लूटेंगे। हलीम आदिल शेख ने कहा मेरा दामन साफ है, अब तक नैब का कोई नोटिस नहीं मिला, नैब जब बुलाएगा पेश होऊंगा। रेवेन्यू से हासिल कर लिया। नैब का FBR और इलेक्शन कमीशन से भी रिकॉर्ड हासिल करने का फैसला। गुलाम सरवर के असासों का तकाबुली जायजा किया जाएगा।
साबिक मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की लीक ऑडियो टेप की तहकीकात का आगाज़। चीफ सेक्रेटरी ने साबिक और मौजूदा सेक्रेटरी इत्तलात को कल तलब कर लिया। मामले खुसूसी कामरान बंगश कहते हैं, अगर अजमल वजीर बेगुनाह साबित हुए तो दोबारा टीम का हिस्सा होंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के वार को ब्रेक ना लग सका। आज मजीद 2521 अफराद मुतासिर हुए। तादाद 2,48,872 हो गई। 24 घंटे में 74 अफराद चल बसे। अमवात 5,197 हो गईं। अब तक 1,56,700 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना टेस्टिंग के मयार पर फिर उंगलियां उठा दी। मुराद अली शाह कहते हैं, दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में दुगनी टेस्टिंग हुई। ये सोचना गलत है कि कोरोना वायरस कंट्रोल में आ गया। बहुत से लोगों को कोरोना है मगर उन्हें मालूम नहीं, ये बड़ा खतरा है। शहर के अंदर मवेशी मंडी की इजाज़त नहीं। ईद उल अज़हा पर SOPs पर अमल यकीनी बनाना होगा। मावन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी बोले, ईद कुर्बान पर SOPs का ख्याल ना रखा गया तो परेशानी बढ़ सकती है। ईद उल फितर की खरीदारी की वजह से 1 लाख इजाफी केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC की तर्ज पर नेशनल कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई। सरबराही लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर करेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बोले, तामीराती सेक्टर के लिए बड़ा पैकेज दिया। सरमायाकार 31 दिसंबर तक फ़ायदा उठाएं। बड़े शहरों के दोबारा से मास्टर प्लान बना रहे हैं। 2 साल में सनती शोबे में वो इस्लाहात लाए जो शोबाजियां करने वाले 70 साल में ना कर पाए। वज़ीर आला पंजाब की अपोजिशन पर तनकीद। कहते हैं, पंजाब का हर शहर और कूचा तरक्की के साम्राज्य से फैज़याब होगा। साजिशें करने वाले पहले की तरह पीछे रह जाएंगे। नए पाकिस्तान में गरीब आवाम का जीना महाल। कराची में दूध 10 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 120 रुपए तक जा पहुंची। पंजाब में आटे का बहरान हल ना हो सका। हुकूमत की कोटा पॉलिसी से 75% मिल्स बंद हो गईं। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की कीमत की सेंचुरी। अदरक 600 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर आउट ऑफ कंट्रोल। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने रकचक्री सेक्टर पर जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। जवाब दिया जाता है और भरपूर जवाब दिया जाता है। सिर्फ साल 2020 में अब तक भारत की तरफ से भारतीय फौज ने रकचक्री सेक्टर में आबादी को निशाना बनाया। तफसीलात बता रहे थे नवीद अकबर। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी गई। मुनाफाखोरों ने दूध मजीद 10 रुपए महंगा कर दिया। कीमत 120 रुपए लीटर तक जा पहुंची। शहरियों ने कमिश्नर कराची से कीमतों में कमी और मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। कराची में डेयरी फार्म्स मालकान की मनमानियां। दूध के सरकारी निर्ख को किया नजरअंदाज। दूध 10 रुपए मजीद महंगा कर दिया। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर की है, लेकिन दूध फरोश 120 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। दूध का रेट बढ़ा दिया है और ये इस तरह तो ये गलत है। आजकल के हालात के मुताबिक ये दूध नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि पीछे से हर चीज़ कम हो रही है और ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट को कम कराना चाहिए, लेकिन कहीं पे भी मतलब गवर्नमेंट की रेट है ही नहीं, तो दूध में भी नहीं है। जिसका तो दिल चाह रहा है बढ़ाता जा रहा है रेट। पेट्रोल बढ़ने के ऊपर इन्होंने बढ़ा दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। डेयरी फार्मर्स ने मवेशियों के चारे और ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफे का बहाना बनाकर कीमत में इजाफा कर दिया। दूध फरोशों का कहना है कि मुर्गी, अंडे और दीगर अशिया की तरह मौसम के हिसाब से दूध की कीमत में इजाफा किया जाए। सर्दी के अंदर क्यों नहीं सस्ता करते वाड़े वाले, गर्मी में बढ़ाते हैं हमें अभी रेट है। उनके आवाम की मजबूरी भी है, यार लस्सी चलती है, दही चलती है और दूध की ज़रूरत है। इसको तो क्या नाम है, कुल्फ़ी चलती है, हर चीज़ की ज़रूरत है। जब सर्दी में मंदा होता है तो वे वाड़े वाले उनके ऊपर क्यों नहीं करते, रेट सस्ता करें ना। महंगाई से तंग आवाम रिलीफ के लिए कमिश्नर कराची की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के मुंतजिर हैं। दूध फरोश कीमत में कमी को तैयार नहीं।
ताहम ग्राहक कहते हैं कमिश्नर कराची नोटिस लें तो दूध की सब कीमतें बहाल हो सकती हैं। कैमरामैन कैसर अब्बास के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। कराची में दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा करने के इल्ज़ाम में गुलिस्तान जौहर में डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में दूध की 76 दुकानों को भी सील कर दिया गया है और 4 लाख से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया है। इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी सफदर अब्बास, बिलाखिर हुकूमत को होश आया है और मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन शुरू किया गया है। आज बिल्कुल मोनिस देर आया दुरुस्त आयत के मिज़दाक जो है वो कमिश्नर कराची ने तमाम एफीस को जो है हिदायत दी है कि किसी को भी जायद कीमत पर दूध की फरोख्त की इजाज़त ना दी जाए। दूध का सरकारी निर्स जो है वो 94 रुपये फ़ी लीटर है, लेकिन आज हमने देखा था कि दूध फरोशों की जानिब से कीमत में खुद 10 रुपये का मज़ीद इजाफा किया गया था, जिसके बाद शहर भर में दूध जो है वो 120 रुपये लीटर फरोख्त किया जा रहा था। तो कमिश्नर कराची की जानिब से जो एफीस को हिदायत की गई थी कि मुनाफाखोरी के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, जिसके पेश नज़र अब से कुछ देर पहले तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 76 दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 4,56,000 रुपए से जायद का जुर्माना किया गया है। और ये कार्रवाई जो है वो एफीस की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो जिलों में की गई है, जिसमें जिला जनूबी में 13 दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिला गरबी में की गई है, मुख्तलिफ जो है जिला बस्ती समेत मुख्तलिफ जिला में जो है वो कार्रवाई की गई है और मुख्तलिफ दूध फरोशों के ऊपर जो है वो जुर्माने भी किए गए। कमिश्नर कराची ने एक बार फिर इस बात की हिदायत की है कि किसी को जो है जायद कीमत पर दूध फरोख्त करने की इजाजत नहीं जाएगी। दूध का सरकारी निर्स 94 रुपये, जो भी इससे जायद दूध बेचेगा उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा, दुकान को सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो डेयरी कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर हैं शाकिर गुज्जर, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और गुलिस्तान जौहर में वाक़ई उनकी दुकान को भी सील कर दिया गया है। अच्छा सफदर, ये बताएगा कि कार्रवाई की गई, 76 दुकानों को सील किया गया, जुर्माने आयद किए गए, शाकिर गुज्जर की आप गिरफ्तारी का बता रहे हैं, फ़र्क पड़ा दूध की कीमतों में, कीमत नीचे आई? फौरी तौर पर तो ज़ाहिर दूध की दुकानें बेचकर जो है वो कुछ बंद हो गई हैं और जो ज़ाहिर रात भी इस वक्त हो गई है, रात के 12:15 बज रहे हैं, तो बेचकर दुकानें जो है वो बंद हो गई हैं। सुबह देखा जा सकेगा कि कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ा है, कीमत पुराने रेट पर आ गई है दोबारा दूध के रेट, या घटाई उनकी बरकरार है कि मौजूदा कीमत जो उन्होंने खुद बढ़ाई है 120 रुपये लीटर, उसी के ऊपर फरोख्त जारी है। बिल्कुल, कराची में दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा। और आपको बताएं कि गुलिस्तान जौहर में डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर को हिरासत में लिया गया है, 76 दुकानों को सील किया गया है और कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास। और अब जिक्र कराची में जारी की इलेक्ट्रिक की हठधर्मी का, जो वुज़रा के बयान और अवाम के एहतजाज के बावजूद जारी है। कराची में लोड शेडिंग की बंदिश के दावे अंधेरों में गुम हो गए, बेशतर इलाकों में कई घंटे बिजली के तात्तुल जारी। अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक को लगाम डाली जाए। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। हुकूमत ने तो बहुत कुछ कहा था, आज वो फट गया, आज लाइन डैमेज हो गई, रोज का मसला बना हुआ है। परेशानी तो गर्मी इतनी है, इस टाइम मेजोरिटी आप उठा के देख लें तकरीबन नफसियाती हो चुके हैं। सजाया गया एहतजाज का मैदान, बेकार हुए सारे बयान, लेकिन के इलेक्ट्रिक रहा बेलगाम। कराची में जारी है बिजली का बहरान। के इलेक्ट्रिक की नाअहली बरकरार, लोड शेडिंग ने जीना दो बर कर दिया। 22 घंटे 23 घंटे हमारे घरों में लाइट नहीं होती, बीमार हैं, हजार हैं। हम तो कहते हैं शायद कोरोना अजाब नहीं, के इलेक्ट्रिक हमारे पे अजाब बन चुकी है। असद उमर साहब ने तो कह दिया आज से होगा नहीं, गवर्नर साहब ने बोल दिया आज से लोड शेडिंग होगी नहीं, मगर वही हाल, घंटों लोड शेडिंग नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। घर से बाहर निकले तो पुलिस वाले हमारे, घर में रहो तो के इलेक्ट्रिक नहीं जीने देती सुकून से। लाइट की बदतरीन सूरत हाल है और ऐसा लगता है जैसे के इलेक्ट्रिक ने सबका मंथली बांधा हुआ है। जितने सियासतदान हैं, गवर्नमेंट हैं, चाहे वो वफाक हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, इनको कोई भी कुछ पूछने वाला नहीं है। बिजली की बंदिश से आवाम ज़हनी मरीज बन गए, बेलगाम माफिया को लगाम डालने वाला कोई नहीं। इस टाइम मेजोरिटी आप उठा के देख लें तकरीबन नफसियाती हो चुके हैं। ये सब ज़बानी जमा खर्चियाँ हो रही हैं, इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। जो कुछ कर रहे हैं, आज ये फीडर बंद हो गया, आज वो फट गया, आज लाइन डैमेज हो गई, रोज़ का मसला बना हुआ है। ये मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का अमल जारी है। नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत शहर के बेशतर मुकामात बिजली ना होने से तारीकी में डूबे रहे।
बिजली की बंदिश से पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम का मुतालबा है कि इस बेलगाम माफिया को लगाम डाली जाए। कराची वालों पर बिजली का अजाब ढाने वाले के इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि खुद वफाकी हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इल्ज़ाम, कहा कि इलेक्ट्रिक का मकसद अपना टैरिफ बढ़वाना था, सो बढ़वा लिया गया। वफाक ने मसनूई बहरान पैदा करके अवाम को परेशान कर दिया। फिर जब एहतजाज हुआ तो खुद ही ऐलान कर दिया कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। अभी ये कि इलेक्ट्रिक का मसला सर आपको पता है बड़ा क्लियर हो गया ना कि खुद से क्रिएट किया एक प्रॉब्लम, उनको फर्नेस ऑयल नहीं मंगा के दिया, जो भी था ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए उनकी कंपनियों ने, वही फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में क्रिएट करके कराची के लोगों को तकलीफ देके और आके कहते हैं आज से जी कल से तेल खरीद लेंगे। मतलब आप ये हुकूमत चला रहे या वो धरना लेंगे और फिर उसके बाद काम करेंगे। अभी भी नहीं हुआ काम, ये मैं बता दूं, ये कंट्रोल में नहीं आएगी इनसे ये चीज़। कराची में तो है इशू, रूरल एरियाज़ में कुछ दोस्त जो इधर से ताल्लुक़ रखते हैं उधर आपको पता है कितनी लोड शेडिंग हो रही है। 18-18, 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। एस्को और सेप्को के सर्विस एरिया में इनके कान पे जू नहीं रेंगती। MQM पाकिस्तान का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि बिल है, बिलबिलाहट है मगर बिजली नहीं। MQM के तमाम अवामी नुमाइंदे मंगल को पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में।